अपने माँ बाप को भरोसा दिलाओ। सबसे पहली बात तो ये है कि भरोसा दिलाओ। फ़ोन सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करो, क्योंकि फ़ोन सिर्फ 2 प्रकार से यूज़ होता है। हम उसे गलत भी प्रयोग कर सकते हैं और हम उसे सही भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसे सही कामों के लिए प्रयोग किया जाए, क्योंकि जो सास वर्ड है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना? लेकिन मेरी जो सासू माँ है, भगवान ऐसी सासू माँ सबको दें। मतलब आपके लिए सासू माँ ईज़ी है, मतलब जो वर्ड है वो आपके बहुत लिए अच्छी, ईज़ी है। बहुत अच्छी है मेरी सासू माँ। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, हमेशा सपोर्ट करते हैं मेरे लिए। कहते हैं कि मेहनत इतने सुकून और इतने छुप के की करो कि शोहरत का डंका बज जाए। आज ऐसा ही हुआ है। आरडीपीडी से मेरे साथ बैठी हुई आरडीपीडी की वो छात्रा जिन्होंने चौधरी चरण सिंह सीसीयू में एजुकेशन में एमए एजुकेशन में सेकंड पोजीशन हासिल की। तो हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की ये मेहनत रही और किस तरीके से वो उन छात्राओं को मोटिवेशन करेंगे जो आज निधि शर्मा बनना चाहते हैं। निधि शर्मा का मैं परिचय दे दूं कि निधि शर्मा रोंडा से ताल्लुक़ रखती हैं और अनूप शहर में ससुराल भी है। और सबसे अच्छी बात है कि ससुराल ने उनकी शिक्षा को बाधित होने नहीं दिया। आज भी वो उनको एजुकेशन हायर करा रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं निधि जी, थैंक यू सो मच। बारंबार आपको, क्योंकि आज जिस अचीवमेंट को आपने हासिल किया है, जिस सफलता को आपने हासिल किया है, उस सफलता के लिए बड़ी और कड़ी मेहनत करनी होती है। किस तरीके की वो मेहनत रही? सबसे पहले तो सर बाहर से सभी जो भी अतिथि आए हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, और मेरे डायरेक्टर सर, मैनेजर सर और प्रिंसिपल मैम, इनका हृदय की गहराई से मैं सबका स्वागत करती हूँ। दूसरा सर, मेरे को सपोर्ट बहुत किया गया है, सब चीज़, मतलब इन लॉज ने भी, मेरी फैमिली ने भी, स्पेशली मेरे फादर ने। मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है और मेरे फादर एक शॉपकीपर है। हालांकि सर बेटियों को आजकल आपने देखा होगा कि समाज में ना होता है कि बहुत सी गतिविधियां आप देखते हो, डेली न्यूज़पेपर में भी देखते हो, और क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं आजकल। उनको देखते हुए माता पिता हर किसी के डरते हैं, असहज महसूस करते हैं। हाँ जी। लेकिन मेरे माँ बाप को मैंने विश्वास दिलाया, है ना, मैंने उनको विश्वास दिलाया कि अगर आप मुझे ऐसा मौका दोगे मैं आपका नाम रोशन करूँगी। आज मेरे पापा जब भी मुझे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू। जब पास आउट करके जा चुके हाँ थे, जी। ग्रेजुएशन करनी थी। सर मैंने 12th भी टॉप किया है और 10th भी टॉप किया है। टॉपर रहे? हाँ जी, मैं 10th और 12th दोनों की टॉपर रही हूँ। और बस यही है कि मम्मी पापा की आंखों में आज भी ना आंसू आ जाते हैं मुझे देख के। उन्हें लगता था कि मैं बहुत बचपन से बहुत शरारती रही हूँ। अच्छा। तो वो हमेशा ये सोचते थे कि ये नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी। लेकिन जब मैंने करके दिखाया तो वो आज भी इस चीज़ को मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम पढ़ो, आगे पढ़ो, और उन्हें ये विश्वास है कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगी। अच्छा, अभी एक बात आपने कही थी निधि जी, आपने कहा था कि मैंने माता पिता को कन्विंस किया। हाँ जी। क्योंकि बाहर जाने के जिस तरीके का आज का माहौल है। हाँ जी। तो उसमें देखो, माता पिता को भरोसा अपने बच्चों पे होता है, लेकिन एक जो भय होता है ना, डर, वो भय हम लड़कियों को नहीं निकलने देता आगे। तो बेटियों को भी ये विश्वास दिलाना चाहिए माता पिता को कि उनका जो भरोसा है वो हम कभी नहीं तोड़ेंगे। तो उनमें से मैं एक हूँ। मैंने अपने माता पिता का कभी भरोसा नहीं तोड़ा और हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया है। इन मतलब मेरी सिस्टर्स ने, भाई ने, सबने मुझे सपोर्ट ही किया है। दूसरा ये है कि पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स, उनका जो योगदान है वो बहुत रहा है। जैसे कि मेरी आरती मैम है, सीसकान सर हैं और केशव सर हैं, जो मुझे एजुकेशन जिन्होंने पढ़ाई है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मैंने रेगुलर क्लास ली है। रेगुलर क्लास से सर क्या होता है कि अगर आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हो, घर पे बैठे हो, तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। सिलेबस ईजी हो जाता है, रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर हम क्लास रेगुलरली ले रहे हैं तो हमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। दूसरा है कि मैंने डेली रेगुलर कॉलेज आई हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि, और अगर नहीं भी आ पाई हूँ किसी कारणवश, तो जो यहाँ के टीचर्स हैं वो ग्रुप में भेजते थे। एक ग्रुप है हमारा, वो ग्रुप में भेजते थे, और उस तरीके से अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम उन्हें, वो खुद भी हमारे पास कॉल करके पूछते थे कि बेटा समझ में आया, नहीं आया, एक बार नहीं, दो बार नहीं। ऐसा टीचर्स बोलते हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन मैंने ही अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं पूछा, 4 बार भी पूछा तो उन्होंने मुझे बताया है। ऐसा नहीं है कि रात को हम कॉल कर रहे हैं तो वो नहीं उठा रहे हैं, वो जिस टाइम उन्हें कॉल कर देते वो उसी टाइम हमको समझाते थे।
अच्छा निधि, ये हुआ। इसी बीच शादी हो जाती है, यानी फिर शादी हो जाती है। हाँ जी। तो ये कहा भी जाता है, क्योंकि आप उसकी रोल मॉडल भी हैं, हाँ जी। कि बेटियां दो घरों को रोशन करती हैं। हाँ, 2 पहला घरों को अपने रोशन माता-पिता का और होता है, दूसरा दूसरा अपना ससुराल। ससुराल का हाँ होता जी। है। तो आप वहाँ पहुँचे, तो कहीं ऐसा हुआ कि वहाँ शिक्षा बाधित हो रही हो, आपको लग रहा नहीं हो कि सर, नहीं, मुझे अब मेरी बहुत एजुकेशन सपोर्ट रुक किया गया। जाएगी? नहीं, 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 मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इनफैक्ट अभी बीएड का टाइम निकल गया मेरा, एंट्रेंस हो चुका था। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इस बीच, लेकिन मैंने अभी डीएलएड डाला है और यूजीसी नेट की मेरी प्रिपरेशन चल रही है अभी फ़िलहाल। तो मेरे जो सासू माँ हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरे एग्ज़ाम टाइम में उन्होंने, बहुत से घरों में मैं देखती हूँ, मैं भी, मेरे घर में भी भाभी है और भी हैं आस पड़ोस में, मैं देखती हूँ, क्योंकि जो सास वर्ड है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हाँ। है ना। लेकिन मेरी जो सासू माँ है, भगवान ऐसी सासू माँ सबको दें। मतलब आपके लिए वो सासू माँ ईज़ी है, मतलब जो वर्ड है वो आपके बहुत लिए अच्छी, ईज़ी है। बहुत अच्छी है मेरी सासू माँ। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड जी। बहुत अच्छे, हमेशा सपोर्ट करते हैं मेरे लिए। और मेरे फादर इन लॉ हैं, हमेशा वो मुझे सपोर्ट ही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ेगी, कुछ नहीं। अच्छा, इनफैक्ट जैसे मुझे भी फॉर्म भरा गया तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी जाने की, वो खुद मेरा फॉर्म भर के आ गए। मुझे सरप्राइज़ दिया बाद में कि क्या आपका हमने फॉर्म भर चुका के है? फॉर्म भर चुका है तुम्हारा, ये सरप्राइज़ दिया उन लोगों अच्छा, ने। जैसे परिवार की शिक्षा, जब आप अपने परिवार में रहा करती थी, तो वहाँ शिक्षा सरल और आसान रहा करती थी, लेकिन अब ससुराल में पहुँच गए तो किस तरीके से वो नहीं रूटीन सर, रहा मेरी करता लाइफ था? में कोई चेंज नहीं पढ़ने का आया, रूटीन क्या रहा? वही रहा, सेम ही, सेम वही रहा? सेम वही रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि काम का मेरी बोझ लाइफ जैसे में, कहते हैं नहीं ससुराल में नहीं बढ़ सर, जाता है, तो वो कुछ बढ़ा या और हल्का लगा। हल्का लगा? जी, मुझे अपने घर लगता था कि हाँ काम है, बहुत सारा काम हाँ है। बहुत सारा काम है, लेकिन यहाँ मुझे उससे ज़्यादा इजी लगा। मुझे ना फीलिंग थोड़ी चेंज आती है, वहाँ ससुराल लगता सास माँ है। सुन रही हैं आपकी? हाँ नहीं सर, वो बहुत अच्छी है वाकई, बहुत अच्छी है वो, सच में। उनकी तो मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी ही कम है, वो अच्छा, सच क्या में बहुत कुछ अच्छी कहना है। चाहती हैं उन बेटियों से जो अभी घर पर ही रहती हैं, और परिवार और अभिभावक उनके डरते हैं, असहज महसूस करते हैं कि इनकी शिक्षा केवल हमारे तक सीमित रहे, यानी कि 10th और 12th तक ही सीमित है, लेकिन वो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, तो किस तरीके से वो आगे बढ़ सकती हैं? सर देखो, मौका तो देना चाहिए, लाइफ में मौका तो देना चाहिए। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किस्मत, हम हर चीज़ किस्मत पे नहीं छोड़ सकते। अगर हम चाहें ना तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। हर चीज़ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ी जाती। और जो लोग मेहनत करते हैं ना, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं। कभी हार नहीं होती उन लोगों की। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को मौका देना चाहिए और पढ़ाना चाहिए उन्हें। ऐसा क्या कुछ नहीं ड्रीम्स है। है, क्या गोल्स क्या तैयार कर रहे हैं? सर क्योंकि मेरा शिक्षा जो, तो रुक नहीं रही। हाँ सर, मेरा यही है कि प्रोफेसर, प्रोफेसर बनना मेरा बचपन से ही यही था कि मैं प्रोफेसर बनूं। परिवार में कोई घर परिवार मैं जब में? छोटी थी तो मैं दीवारों पे पढ़ाती थी, मतलब बच्चे नहीं होते थे, मैं दीवारों पे चौक चोरी करते थे हम स्कूल से, और मैं दीवारों पे पढ़ाती थी। था कोई नहीं, बस खुद पे ही पढ़ाती रहती थी। अच्छा, खुद ही खुद ही, टीचर्स थे, खुद ही प्रोफेसर थे, हाँ मैं खुद ही सब, स्टूडेंट भी थे? खुद ही थी मैं, सब कुछ मैं ऐसे करती थी। तो मेरा बचपन में ये था, अभी मेरे को डिस्टर्ब कर देता था तो मैं बोलती थी, मन कभी मेरी क्लास खत्म नहीं हुई है, मैं क्लास के बाद बात करूंगी सबसे। ऐसा भी हुआ? ये होता था मेरे साथ। बचपन से ही मेरा ये सपना रहा है कि मैं प्रोफेसर बनूं। और सर मैं तो अभी यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन प्राप्त की है। मैं चाहती हूँ मैं जब प्रोफेसर बनूं, मैं बच्चों को शिक्षा दूं, अच्छी शिक्षा दूं, तो मैं सोचती हूँ वो गोल्ड मेडलिस्ट हो। और आगे हो सकता है सर, भगवान ये करें, ईश्वर करे, राधा रानी करें कि अभी जो मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, जिस चीज़ में मैंने एडमिशन लिया है, मैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट ही हूँ। एक इंटरव्यू और अभी हमारे पास एडवांस बुकिंग है आपके पास। ओके सर, बिल्कुल, थैंक है? यू। हाँ, अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो बेटियां आपको सुन पा रही हैं चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगी, पढ़ो, अपने माँ बाप को भरोसा दिलाओ। सबसे पहली बात तो ये है कि भरोसा दिलाओ। फ़ोन सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करो, क्योंकि फ़ोन सिर्फ 2 प्रकार से यूज़ होता है। हम उसे गलत भी प्रयोग कर सकते हैं और हम उसे सही भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसे सही कामों के लिए प्रयोग किया जाए। उससे ऑनलाइन क्लासेस ली जाएँ, अपना इंस्टाग्राम से रील जो बनाते हैं वहाँ टाइम वेस्ट ना करके, इतने देर में हम पढ़ सकते हैं उससे, यूट्यूब से हम पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी एक नोट्स बनाएं। ऐसा कुछ नहीं है जो लड़कियां घर पे बैठी हैं। सर आजकल तो फैसिलिटी बहुत है, जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते जी, हैं तो वो यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकती है, सकते क्योंकि फ़ोन तो सर सबके पास है। ये तो कंपलसरी हो गया है कि फ़ोन हर घर में सबके पास बिल्कुल। मिलेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो लड़कियों को इजाज़त दें, बंदी ना बनाएं उन्हें। लड़की